उनको भी ये मैसेज देना चाहती है कि बिहार किसी कीमत पे अपने ताकत से जीतना है। लेकिन जो एक होता है कि चुनाव जीतने के बाद इंडिया गठबंधन अपना नेता चुनेगा। 12 साल हो रहा है मोदी का। जितना आरोप लगा, यात्रा हुआ था, वो यात्रा का एक अद्भुत असर है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार में आज़ादी के बाद पहली बार हो रही है और इस वर्किंग कमेटी की बैठक में देश भर के कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। लेकिन आज झारखंड के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय पटना पहुंचे, वर्किंग कमेटी की बैठक में भाग लेंगे कल। और उससे पहले उन्होंने वर्किंग कमेटी की बैठक का सारा भेद उन्होंने खोल दिया और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में हो रही है कल और उसमें महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को दिखाया जाएगा, मैसेज दिया जाएगा कि अपने दम पे सरकार बनाना है। यानी सुबोध कांत सहाय ने जो बैठक कल होनी है उसका पूरा भेद ही खोल दिया और साथ ही उन्होंने बिहार सरकार पर भी हमला बोला, क्योंकि पिछले कई दिनों से बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर.के. सिंह उनसे इस्तीफा देने की भी बात कहे। उसको लेके भी उन्होंने क्या कुछ कह रहा है, हम आपको वो बयान सुना रहे हैं। बिहार आप लोग भी पहुँच गए। आई नो, ऐतिहासिक है, ये मान सकते और ये इस बात का प्रतीक है कि बिहार की जो परिस्थिति है उस पर कांग्रेस खासकर अपने तमाम जो साझेदारी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन, उनको भी ये मैसेज देना चाहती है कि बिहार किसी कीमत पे अपने ताकत से जीतना है। और इसीलिए देश के तमाम लोगों को खरगे साहब ने आज यहाँ इनवाइट किया है, राहुल जी ने। इसका एक बड़ा असर होगा लोगों में। ऑलरेडी उनके जो यात्रा हुई थी, वोट चोरों को पकड़ने का जो यात्रा हुआ था, वो यात्रा का एक अद्भुत असर रहा है यहाँ। 20 दिन मैं खुद भी उस यात्रा में शामिल था। उसके बाद जो है सेकंड यात्रा भी एक तरह से शुरू है यहाँ पे। तो लोगों से कनेक्टिविटी, लोगों के साथ जुड़ने का जो कार्यक्रम है वो रुकेगा नहीं जब तक कि इंडिया गठबंधन जीतेगा नहीं। सर, इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, आप पड़ोसी राज्य के हैं, तो अभी तक तेजस्वी यादव को सीएम पे आखिर क्यों नहीं माने? देखिए, जब इंडिया गठबंधन में आप होते हैं ना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ के सर्वमान्य नेता है, उसमें कौन बहुत बहस नहीं है। लेकिन जो एक होता है कि चुनाव जीतने के बाद इंडिया गठबंधन अपना नेता चुनेगा, उस मामले में कहीं तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को खाली हम लोग निभा रहे हैं, लेकिन जो नेता है वो नेता रहेगा। सर, लेकिन एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को मजबूत करने और राजद को कमजोर करने के लिए ये सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की जा रही है। जब हम लोग यात्रा में थे, लोग तो कह रहे थे कि राजद को मजबूत कर रहे हैं। हाँ, हम लोग मिलके ये सब चीज़ें ऐसे ही है। कोई बोलता है, सिर्फ कहने की बात है। राजद यहाँ एक मजबूत पार्टी है। कांग्रेस का धारा यहाँ पे अपना एक पकड़ है, उसका अपना वोट है। हम अपना संगठनात्मक स्वरूप को मजबूत किए हैं। ये आप कह सकते हैं कि अगर आज हम पार्टनर बन करके लड़ेंगे तो जहाँ आरजेडी का उम्मीदवार कमज़ोर भी होगा, वहाँ कांग्रेस के वर्कर उसको जो है पूरी जान लगा के रहेंगे, क्योंकि संगठन कांग्रेस ने अपना खड़ा किया। सर, भाजपा के केंद्रीय मंत्री अब सवाल उठा रहे हैं अपने ही सहयोगी पे, और अभी वर्तमान में जो मंत्री हैं भाजपा में कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अगर किया गया है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। किसको? अशोक चौधरी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं और सम्राट चौधरी हो गए।
दिलीप जायसवाल पर लगे हैं, उन पर तमाम पर आपने 12 साल हो रहा है मोदी का, जितना आरोप लगा, एक व्यक्ति एक को भी इस्तीफा दिलाया है, जितना तरह के आरोप लगा, तो ये तो एक हो जाता है कि नहीं हम ऐसे ही हैं, क्या कीजिएगा आप। तो उस दौर से चल रहे हैं। कोई इनका न राजनीतिक धर्म का मामला है, न कोई लोगों के सामाजिक जीवन का मामला है कि साहब हम क्या बोले अगर हम पर ऐसा आरोप लगा है। तो ये हकीकत तो यही है कि इस्तीफा देना चाहिए, निश्चित तौर पे देना चाहिए, लेकिन ये एक हद तक अब इतना मोटा चमड़ी हो गया है कि इन पर कोई, खासकर जो संगठन के गठबंधन के नेतृत्व करता है मोदी जी, वो दूसरे के लिए अपना बात बोलेंगे, लेकिन अपना छोड़ के। तो अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड में सुबोध कांत सहाय नामी आदमी हैं और उन्होंने साफ तौर पे वर्किंग कमेटी की बैठक का भेद खोलते हुए कहा कि इन महागठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं उनको दिखाना है कि आखिर कांग्रेस अपने दम पर सरकार कैसे बनाती है, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और तेजस्वी यादव को सीएम फेस आखिर कांग्रेस क्यों नहीं मान रही है, उसको लेके भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये चुनाव के बाद की प्रक्रिया है, चुनाव के बाद नेता कौन होगा उसको देखा जाएगा। लेकिन सुबोध कांत सहाय ने साफ तौर पे कहा है कि वर्किंग कमेटी की बैठक जो होनी है बिहार में, उसमें महागठबंधन के तमाम घटक दल जो हैं उनको दिखाना है कि अकेले दम पे चुनाव लड़ना है और सरकार बनाना है। और तेजस्वी यादव को सीएम फेस अभी तक इसलिए नहीं मान रही है कांग्रेस कि कल वर्किंग कमेटी में जो बैठक होगी, जो निर्णय लिया जाएगा कि चुनाव में कैसे लड़ना है, चुनाव किन मुद्दों को लेकर लड़ना है, चुनाव बिहार की जो जनता है उनकी क्या समस्या है उसको लेके विचार विमर्श किया जाएगा। और उसके बाद चुनाव में कैसा सीट कांग्रेस को मिलता है और कैसे इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको सीट मिलता है, उसके बाद सीएम फेस का चेहरा माना जाएगा। यानी अभी तक तेजस्वी यादव को इसी कारण सीएम फेस का चेहरा कांग्रेस नहीं मान रही थी। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर जो वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है उसमें जो निर्णय लिया जाएगा और जो बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद कितनी सीट कांग्रेस को मिलती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो सुबोध कांत सहाय ने साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद ही बिहार में महागठबंधन की सरकार में सीएम फेस कौन होगा उसका निर्णय लिया जाएगा। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।